आ जाओ, सब खाना खा लो, खाना बन गया है। योगिता, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आप ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये गर्मी का मौसम है, गर्मी का, ठंड का नहीं, जो एक सब्जी 3 दिन तक भी बिना खराब हुए चलेगी। अगर आप लोगों ने अभी खाना नहीं खाया ना, तो देखना खुद ही थोड़ी देर में सारी सब्जी खराब हो जाएगी। योगिता, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस गर्मी में खाना खाने का मन ही नहीं करता, और जब तक मन होता है तब तक तो सारा खाने गर्मी की वजह से खराब हो जाता है। पिताजी, आ गए आप, खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। माँ, दादाजी के पैरों में कल से बहुत दर्द हो रहा है, उनसे बार बार खटिया से उतरा नहीं जा रहा है। लाइए, आप उनकी प्लेट मुझे दीजिए, मैं दादाजी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। दीक्षा खाने की प्लेट उठाती है और जाकर अपने दादाजी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। दादाजी, और रोटी लेकर आऊं? नहीं मेरी बिटिया, तेरे हाथ से तो एक रोटी खाकर ही मेरा पेट भर जाता है। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, जैसे मेरी पोती नहीं मेरी माँ हो। बड़ा ही नसीब वाला हूँ जो मुझे तेरी जैसी पोती मिली। भगवान करे तेरे आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। योगिता अपने पति, बेटी और ससुर के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। समर घर का खर्चा उठाने के लिए मजदूरी किया करता था। गरीबी में ही सही, लेकिन पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। लेकिन जब भी साल में गर्मी का मौसम शुरू होता, तो न जाने इस पूरे परिवार के साथ साथ गांव पर गर्मी का कैसा कहर बरसता। योगिता बहन, अरे ओ योगिता बहन, पानी भरने नहीं चलना है क्या आज? आज तुम दोनों इतनी जल्दी पानी भरने के लिए जा रही हो? कल से इससे जल्दी जाना पड़ेगा। गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे तालाब का पानी सूख रहा है। अगर जल्दी नहीं जाएंगे तो जो एक मटका पानी मिलता है वो भी मिलना दुश्वार हो जाएगा। अपनी पड़ोसन राधिका और अवंतिका की बात सुन योगिता जल्दी से पानी का मटका उठाती है और उनके साथ गांव में बने तालाब के पास जाकर पानी भरने लगती है। अरे मोरी मैया, ये तालाब का पानी है, ये चूल्हे पर उबला हुआ जो इतना गर्म हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, कल जब मैंने मटके में रखा हुआ पानी पिया तो मेरा तो गला ही जल गया। इस गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो जाता है। भगवान ही बचाए ऐसी खतरनाक गर्मी से। दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे तालाब का पानी भी सूख रहा था, जिससे अब सबको कम से कम पानी का उपयोग करना पड़ता था। दादाजी, अब तो आपके पैरों में दर्द नहीं है ना? नहीं मेरी बिटिया, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। जो दर्द दवाई से ठीक ना हो सका वो तेरे हाथ लगते ही ठीक हो गया। दीक्षा अपने दादा श्याम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। दीक्षा भले ही सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना और लोगों की मदद करना दीक्षा को काफी अच्छे से आता था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हम पानी भरने के लिए एक एक मटके लेकर आए हैं और तू है कि 2 मटके उठा कर ले आई। तो मेरे घर में भी तो लोग ज्यादा है ना, एक मटके पानी से मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? लड़े नहीं तो और क्या करें, वैसे ही पानी की किल्लत है, ऊपर से महारानी 2 मटके पानी लेने के लिए आई है। अरे एक मटके का पानी भी हम लोग कैसे बचा बचा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ही पता है। पूरे गांव में पानी को लेकर किल्लत बढ़ती जा रही थी। ऊपर से गर्मी ने भी गांव वालों पर अपना कहर जमा रखा था। ठीक से पानी न पीने की वजह से और बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से योगिता की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। योगिता, आज तुम पूरे दिन आराम करोगी? घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, अगर मैं आराम करूंगी तो तालाब से पानी भरकर कौन लेकर आएगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं तालाब से पानी भरकर लेकर आऊंगी, आप बस आराम करो। मैं यूं गई और यूं आई। दीक्षा मटका उठाती है और तालाब के किनारे जाकर पानी भरने लगती है। तालाब का पानी तो अब बिल्कुल खत्म होने को आ गया है। मुझे ये एक मटका पानी संभाल कर अपने घर ले जाना पड़ेगा। मेरे घर वालों को पानी की बहुत जरूरत है। दीक्षा पानी से भरे मटके को संभालते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसकी गर्मी की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब होती है। पानी, पानी। बूढ़ी औरत को पानी के लिए तरसता देख दीक्षा उसके पास आती है और उसे पानी पिलाती है। अम्मा, अब तो आप ठीक है ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, भगवान तेरा भला करे। अगर तू मुझे पानी न पिलाती तो मैं तो यहीं बेहोश हो जाती। मेरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और ना ही अब शरीर में जान बची है कि तालाब से जाकर एक मटका पानी ले आऊं। आप एक काम करिए,
मेरा ये पानी का मटका रख लीजिए। लेकिन बेटा, ये पानी का मटका तो तेरा है और तेरे परिवार वालों को भी तो पानी की जरूरत होगी। पानी की जरूरत है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको है। मेरे दादाजी कहते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी भी मदद करेगा। आप ये पानी रख लीजिए, मैं दोबारा भर कर ले आऊंगी। दीक्षा उस बूढ़ी औरत को अपना भरा हुआ पानी का मटका दे देती है और वापस घर आ जाती है। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से आज भी दीक्षा को ही पानी भरने के लिए तालाब के पास जाना पड़ता है। दीक्षा तालाब से पानी भरकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे वापस वही बूढ़ी औरत मिलती है। अरे अम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बिटिया, मेरी तबीयत तो अब ठीक है। कल तुम्हें तुम्हारे परिवार को पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक तोहफा है। क्या तोहफा है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो बूढ़ी औरत दीक्षा को जंगल के अंदर ले जाती है। काफी देर तक चलने के बाद वो दोनों जंगल के बीचों बीच होते हैं कि तभी दीक्षा की नजर जंगल के बीचों बीच बने एक हैंडपंप पर पड़ती है। ये जंगल के बीचों बीच हैंडपंप क्या कर रहा है? यही तो तुम्हारा तोहफा है। क्या ये हैंडपंप? हाँ, तुम जो चाहो इस हैंडपंप से मांग सकती हो। जो भी? हाँ, जो भी। बस तुम्हें उस चीज को 3 बार मन में कहना होगा और उसके बाद इस हैंडपंप को चलाना होगा। फिर देखना कैसा जादू होगा। मुझे तो पानी चाहिए। दीक्षा 3 बार मन में पानी सोचती है और उस हैंडपंप को चलाती है। दीक्षा जैसे उस हैंडपंप को चलाती है तो उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। इसके अंदर से तो पानी निकल रहा है। अम्मा, देखा आपने? अरे अम्मा कहाँ गई? दीक्षा चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वो बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं देती। बूढ़ी अम्मा थक गई होंगी, इसलिए वो चली गई। चलो, अब मैं ये हैंडपंप से कुछ और मांगूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। देखते हैं इस हैंडपंप से खाना निकलता है या नहीं। दीक्षा फिर से 3 बार मन में खाने का नाम लेती है और जैसे ही हैंडपंप को चलाती है तो उसके अंदर से खाना निकलने लगता है। इसके अंदर से तो खाना भी निकल रहा है। इसका मतलब मैं जो सोचूंगी वो चीज इसके अंदर से निकलेगी। मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। चलो, अब मैं इसके अंदर से खिलौने निकलवाती हूँ। दीक्षा 3 बार फिर से मन में खिलौने के बारे में सोचती है और जैसे ही हैंडपंप चलाती है तो उसके अंदर से खिलौने निकलने लगते हैं। ये सब देख दीक्षा बहुत खुश होती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तुम क्या कह रही हो बेटी? ऐसा मजाक नहीं करती। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मेरे साथ जंगल में तो चलो। दीक्षा अपनी माँ को जंगल में ले जाती है और उसे वो हैंडपंप दिखाती है। यहाँ तो सच में हैंडपंप है। अगर दीक्षा जो कह रही है वो सच है तो हैंडपंप से तो कोई भी चीज निकल सकती है। हैंडपंप को आजमाने के लिए योगिता अब मन में पैसों के बारे में सोचती है और जैसे योगिता हैंडपंप चलाती है तो उसके अंदर से ढेर सारे नोट और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। हम जो भी कुछ सोच रहे हैं वो सच में इसके अंदर से निकल रहा है। इसका मतलब ये जादुई हैंडपंप है। हाँ माँ, और अब हम सब इस जादुई हैंडपंप की मदद से सबकी मदद करेंगे और सबको ढेर सारा पानी देंगे। हाँ मेरी बच्ची, लगता है भगवान ने हमें जादुई हैंडपंप इसीलिए दिया है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। योगिता और दीक्षा दोनों उस जादुई हैंडपंप की मदद से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे लेते हैं और उन पैसों से वो अपनी गरीबी हालत को ठीक करते हैं और साथ ही साथ अब गांव के हर घर के बाहर वो एक हैंडपंप भी लगवाते हैं, जिससे अब गांव में किसी को भी एक बूंद पानी के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती और गर्मी के मौसम में भी अब सब आराम से रहते हैं। मैं कहता था ना कि मेरी बिटिया की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी होगी। मेरी बिटिया रानी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इसकी अच्छाई की वजह से ही आज हमारी सारी मुसीबतें दूर हो पाई हैं। हमने अपने साथ साथ कई लोगों की भी मदद की है। ये सब सिर्फ मेरी बेटी की वजह से हो पाया है। योगिता दीक्षा अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव जहां हमेशा पानी की कमी रहती थी उनकी भी मदद करते हैं और साथ साथ बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की भी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।